शी इज़ इनटू अ न्यू मैरिज नाउ। उनका डिवोर्स हो चुका है और जो उनका एक्स हस्बैंड है शी स्टिल फील्स अबाउट हिम, कि उनके बारे में वो स्टिल फीलिंग रखती हैं अभी भी, क्योंकि उनको एक बच्चा भी है शायद उनसे, तो वो अभी भी फीलिंग रख रही हैं और अभी वो दूसरी मैरिज में। तो शी वॉज आस्किंग मी कि क्या ये मेरा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कि क्या मैं उनसे अभी भी इतनी कनेक्टेड क्यों हूँ और व्हाट आर द रीजंस। तो आप उस पे क्या बताना चाहोगे? आजकल हम हर चीज को ना कर्मा के डब्बे में डाल देते हैं। कार्मिक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बट थिंग इज कि वो भी तो आपको कुछ सिखाने आया ना। हमने ये बात बहुत सुनी है, जब पहले बोला जाता था दो जिस्म एक जान, ये वाली चीज बहुत आती थी कि इवन यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, जब आप बोल रहे हो तो शायद ये सोल कनेक्शन की बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो रही है। राइट। और ये चीज अगर जैसे आज हम देखते हैं बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके पास, और इवन इन दी मैरिज ऑल्सो यू आर चीटिंग समवेयर, लड़का लड़की दोनों की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, तो उस चीज को आप फिर कैसे देखते? सो आप डेटिंग ऐप पे जाते हो, 500 लड़के हैं, 500 लड़कियां हैं, और आप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, यू कैन हैव एवरीथिंग। सो आजकल ये बहुत कल्चर हो गया कि ऐसा लगता है इससे अगला जो आएगा ना वो उससे बढ़िया होगा। एक ऐसी मैम स्टोरी थी, वन ऑफ माई फॉलोअर्स, और उन्होंने मुझे ये डीएम करा और उन्होंने ये बात अपनी रखी कि शी इज़ इनटू अ न्यू मैरिज नाउ। उनका डिवोर्स हो चुका है और जो उनका एक्स हस्बैंड है शी स्टिल फील्स अबाउट हिम, कि उनके बारे में वो स्टिल फीलिंग रखती हैं अभी भी, क्योंकि उनको एक बच्चा भी है शायद उनसे, तो वो अभी भी फीलिंग रख रही हैं और अभी वो दूसरी मैरिज में। तो शी वॉज आस्किंग मी कि क्या ये मेरा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कि क्या मैं उनसे अभी भी इतनी कनेक्टेड क्यों हूँ और व्हाट आर द रीजंस। तो आप उस पे क्या बताना चाहोगे? आजकल हम हर चीज को ना कर्मा के डब्बे में डाल देते हैं। हाँ जी। हर चीज को हम कार्मिक कि ये तो मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो मेरा कार्मिक है। आई गेट इट, कार्मिक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बट थिंग इज कि वो भी तो आपको कुछ सिखाने आया ना। आपका कॉन्ट्रैक्ट भी तो आपको कुछ सिखाने आया है, तो आपको वो सीखना तो बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसका दूसरा पहलू ये है कि आप ना इस तरीके से समझो कि मैं नए घर में चली गई, लेकिन मैं अपने नए घर में पुराना फर्नीचर लेके गई हूँ, सारे पुराने कपड़े पुराना फर्नीचर लेके मैं नए घर में गई हूँ, तो वो नया घर कैसा लगेगा? पुराना फील तो पुरानी वाली ही देगा। आप समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल हम एक रिलेशनशिप से जब दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसीलिए रीबाउंड कहा जाता था कि कहीं रीबाउंड तो नहीं कर रहे हो, राइट? तो हम एक से दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, मगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम नहीं करते हैं, और वो है हम ये रिलेशनशिप क्यों टूटा, इसके पीछे क्या मेरी ऐसी नीड थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या ऐसा था जो मुझे सीखना था, क्या ऐसा हुआ, व्हाई दिस रिलेशनशिप टूटा, क्यों इसमें, व्हाई डिड इट ब्रेक? वी डोंट वर्क ऑन दैट एंड टिल द टाइम वी कंप्लीट दैट, वो वुंड जब तक हमने कंप्लीट नहीं किया है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हेनेवर यू हैव अ ब्रेकअप, व्हेनेवर जब आपकी शादी टूट रही है, रिलेशनशिप टूट रहा है, कुछ भी टूट रहा है, प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप नहीं चला तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा होगा जहां पर आपके अंदर कोई ऐसी वुंडिंग है जो आपको अपने ऊपर काम करना था, विच डिड नॉट हैपन। इट्स लाइक अब आप ना गाड़ी चला रहे हो हैं, और आप गाड़ी को चलाते हुए रियर व्यू मिरर में देख रहे हो, हाँ। तो रियर व्यू मिरर में देखते हुए गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी ठुक जाएगी ना यार। सो यहाँ पर भी वो इनर चाइल्ड वाला ही बात आ जाती है कि मेरी लाइफ में अगर मेरे रिलेशनशिप नहीं वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बात सोचने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माई रिलेशनशिप विद एनीबडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। सो मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ कैसा है वो डिफाइन करता है कि मेरा रिलेशनशिप किसी और के साथ कैसा होगा। Okay, अगर मैं explain this? Okay, so for example, if I'm not finding love outside, अगर मुझे प्यार नहीं मिल रहा है बाहर, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को प्यार नहीं करती, और अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करती। सो इसीलिए जो मुझे सामने से मिल रहा है ना वो सिर्फ एक मिरर रिफ्लेक्शन है। आपका पार्टनर आपका रिफ्लेक्शन होता है। आपका पार्टनर तो आपको सिर्फ दिखा रहा है कि ये तेरे में कमी है, इसको ठीक कर, वो सिर्फ आपको वही दिखा रहा है। सो हम शादी में हैं भी गलत रीजंस के लिए। हम शादी में इस रीज़न से जाते हैं, हमें लगता है कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी,
खैर आजकल तो ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, लड़कियां अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट है, बट पुराने ज़माने में इट वॉज फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? लड़की को कोई कमाई नहीं होती थी और शी वॉज इन टू द रिलेशनशिप कि वो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, उसको छत मिलेगी, उसका टेक केयर होगी, उसका हस्बैंड उसकी टेक केयर करेगा और हस्बैंड को उसके बदले में सेक्स मिलता था, जी, राइट? और उसको घर संभालने के लिए और उसके बच्चों को देखने के लिए उसको पूरी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती थी, राइट? सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, ब्यूटीफुल इक्वेशन व्हिच वाज देयर, राइट? द वुमेन वाज गेटिंग समथिंग एंड द मैन वाज गेटिंग समथिंग. आजकल के ज़माने में वो नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ देम दे डोंट टॉक अबाउट इट. या दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट. आजकल अगर आप तुम देखो इशिका, तो सारे लोग वेडिंग्स की बातें करते हैं, एक दिन की बात करते हैं. मतलब उस दिन कौन सा लहंगा पहनना है, कौन सा फोटोग्राफर आएगा, कौन से कितने गेस्ट बुलाने हैं, कहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, ऑल दिस. बट वी डू नॉट सिट डाउन एंड टॉक अबाउट द कि मैं जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, या मेरे बचपन में मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ है तो मैं कैसे इसको मैंने डील किया, या अगर मेरा ये वाला साइड दिखा तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे दोनों. या हमारे फाइनेंसेस के बारे में चल बात करते हैं कि मैं घर के लिए कितना कंट्रीब्यूट करूंगा, ये तुम कमाती है उसका क्या होगा, मेरा वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी, घर का खर्चा कौन देखेगा. वी डोंट टॉक अबाउट ऑल दैट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी स्पोकन अबाउट. लेकिन हम अपना बेस्ट इंप्रेशन रखने की कोशिश करते हैं ना कि जितनी हाइड कर सके अपनी प्रॉब्लम हाइड कर लेते हैं. एग्जैक्टली. और वो गलत जगह पे हो रहा है. लाइक अगर तुम पहले जमाने में देखो तो लड़की को अकेले नहीं जाने दिया था, उसके साथ एक शैपरॉन जाते थे. शैपरॉन मतलब भाई जाएगा, छोटी बहन जाएगी, कोई तो जाएगा. इट वाज बिकॉज कि नॉवेल्टी बनी रहे, राइट? थोड़ी सी बात होगी, थोड़ा देर मिलेंगे, नॉवेल्टी बनी रहे. आज वो वाले काम में तो हम वी आर रेडी टू जंप इनटू द बेड, राइट? बट पहले हो जाता है, राइट? और फिर उसके बाद एक्चुअली शादी के बाद देखा जाए सबसे पहली चीज जो बाहर जाती है वो रोमांस जाता है, सेक्स जाता है. आजकल अगर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शादी के बाद सेक्स करने को मन नहीं करता. सो ऑल दिस इज हैपनिंग. और ये उनके एक्सपेक्टेशन में नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो हो चुका है, वो इतना सारा हो चुका है कि नाउ उसका कोई वो स्पार्क नहीं है. और दूसरी बात, स्पार्क भी नहीं है, और प्लस सबसे पहली चीज जो दबे पांव अंदर आती है जैसे ही रोमांस बाहर जाता है, वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, राइट? कि अब EMIs आएंगी, अब ग्रोसरीज आएंगी, अब खर्चे आएंगे, अब हमें बाहर भी जाना है, हॉलीडेज हैं, हमारे वेकेशंस हैं, वो सब रियलिटी चेक आने लगता है. देन ऑल दिस स्ट्रेस एक्चुअली बिल्ड्स अप एंड सेक्स गोज आउट ऑफ द रूम. बट मैम फिर पहले एक मतलब हमने ये बात बहुत सुनी है, जब पहले बोला जाता था 2 जिस्म 1 जान, ये वाली चीज़ बहुत आती थी कि इवन यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, जब आप बोल रहे हो तो शायद ये सोल कनेक्शन की बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉडी एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो रही है, राइट? और ये चीज़ अगर जैसे आज हम देखते हैं बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं आपके पास, और इवन इन द मैरिज ऑल्सो यू आर चीटिंग समवेयर, लड़का लड़की दोनों की तरफ से मैं बात कर रही हूँ. तो उस चीज़ को आप फिर कैसे देखते? नहीं, देखो ना, तुम किस ज़माने में रहते हो. आप ऐसे ज़माने में रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है. लाइक आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे 500 चीज़ें मेन्यू पे हैं. अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी खानी है. सो आप डेटिंग ऐप पे जाते हो, 500 लड़के हैं, 500 लड़कियां हैं, और आप राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, यू कैन हैव एवरीथिंग. एंड और वो क्या है, जैसे तुम टीवी में आजकल क्या है, कितने सारे चैनल हो गए, राइट? प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये है, और फिर प्राइम को खोलो इतने सारे वो हैं. एंड देन मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो एक देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, फिर वो यही सोच रहे होते हैं. मैं उनको बोलती कुछ तो देख लेते हैं, तो वो बोलेंगे रुक ना, पहले स्क्रॉल करने दे. तो वो स्क्रॉल करते जाएंगे कि ये इस नहीं ये इससे अच्छा होगा, ये इससे अच्छा पंजाबी चैनल पे देखते हैं. उस चक्कर में हम कुछ नहीं देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते हैं, राइट? सो आजकल ये बहुत कल्चर हो गया कि ऐसा लगता है इससे अगला जो आएगा ना वो उससे बढ़िया होगा. तो हम ना ये नहीं सोच रहे कि दिस इज बेस्ट फॉर मी, वी आर लुकिंग फॉर द बेटर. इससे बेटर कोई होगा, हाँ हो सकता है. तो हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, फिर से हम इधर राइट स्वाइप कर रहे हैं इसको, और फिर भी सोच रहे हैं अच्छा शायद एक और होना चाहिए, इससे बेटर, अगला वाला शायद इससे बेटर होगा. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. कल्चर ये हो गया है. और कैजुअल सेक्स इज बिकम सो वो दिस थिंग कि क्यों मुझे किसी का इमोशनल ट्रॉमा झेलना है भाई. अगर इसकी बॉन्डिंग है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्यों इसका ट्रॉमा झेलना है. ये अपने थेरेपिस्ट के पास जाके दी लेगी, मेरे को तो आई हैड सेक्स, वी मेट एंड दैट इज़ फाइन, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी. मुझे लेनी नहीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट ये तब तक अच्छा लगता है जब तक कि आप सेटल नहीं होना चाहते लाइफ में.
क्योंकि एक पॉइंट पर आकर यू वांट फैमिली, यू वांट स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कि आप ग्राउंडेड हो, आपको चाहिए कि आप घर जाओ, आपको सोचना नहीं है, आपको चाहिए कि घर पे कोई आपकी वेट कर रहा हो, आपकी फैमिली हो, और आप वो चाहते हो, वो आपकी इनेट नीड है टू बी स्टेबल, राइट। अब और एक बात बताऊं, हम ना इस हसल कल्चर में रहते हैं, और इस हसल कल्चर में हमको बहुत सारा वी वांट टू ग्रो, हमें पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमें बहुत कुछ बनाना है, राइट। मगर अगर हर रोज मैं किसी नए पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हूँ और मैं इमोशनली स्टेबल ही नहीं हूँ, क्योंकि सोचो ना, इमोशनली स्टेबल क्यों नहीं हो, क्योंकि आपने कभी देखा हो कि इट्स लाइक अगर आप किसी के साथ हैंडशेक भी करते हो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर करते हो जी। और इनफैक्ट व्हेन यू हैव सेक्स विद समबडी आप उसके साथ अपना कर्मा शेयर करते हो। सो आप सोचो आप कितने लोगों के साथ अपना कर्मा शेयर कर रहे हो और आपकी बॉडी कितनी कंफ्यूज हो रही है। इट्स लाइक अ टेम्पल, यहाँ पे हम मंदिर में चप्पल भी नहीं लेके जाते, और इसमें आप किसी को भी अलाउ कर सकते हो, अपनी बॉडी में किसी को भी अलाउ कर सकते हो, क्योंकि इतना सब कुछ आप उनका लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बाय द टाइम यू आर 40 यू आर कंफ्यूज, योर बॉडी डजंट नो, और आपको खुद भी नहीं मालूम होता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। सो ऑल दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, योर ऑरा गेट्स डिस्टॉर्टेड, राइट, और फिर आपकी ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना। तो एक टाइम पर आके आपको फैमिली चाहिए होती है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, आपको ग्राउंडेड होना होता है, आपको चाहिए होता है कि मुझे कोई बंदा हो जो मुझे मुझे एक स्टेबल एनवायरनमेंट दे दे ताकि मैं ग्रो कर सकूं। तो वो ग्रोथ तब होएगी जब स्टेबल एनवायरनमेंट होगा। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन ये शादी का इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन चाहे कैसा भी है और बहुत अच्छा है, इसके बहुत रूप हैं। हस्बैंड वाइफ के ना रिलेशनशिप में कई रूप होते हैं। लाइक पहले आप अंदर घुसते हो तो यू आर लाइक दो स्ट्रेंजर्स जो एक दूसरे को बेस्ट 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 दिखा रहे हैं, फिर आप लवर्स बनते हो, फिर उसके बाद लड़ने लगते हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, दो पटरियों की तरह आप चलने लगते हो, फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ आता है कि यार एक ही चीज़ कांस्टेंट है, मम्मी पापा चले गए, बहन भाई चले गए, सब लोग चले गए, लेकिन एक इंसान कांस्टेंट है, वो मेरा स्पाउस है। एंड देन यू अगेन बिकम फ्रेंड्स, then you again start talking, and then you love talking, you hold hands and just sit and talk, or maybe even not holding hands but still enjoying the company of the other person, वो सब होने लगता है। तो शादी के कई रूप हैं इशिका।